हेलो स्टूडेंट। तो देख रहे हैं आप प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न गुणनफल ज्ञात कीजिए और हमें पहला का तीसरा सवाल बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले प्रश्नावली मतलब इसी का जो है पहला प्रश्न बना चुके हैं। अब मैं 2 को छोड़ दिया हूँ, अब तीसरा को बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम। सबसे पहले इसको गुणनखंड ज्ञात करने बोल रहे हैं, तो ये जो इस पहला वाला कोष्टक है उसको खोल देते हैं, दूसरा वाला कोष्टक जस के तस रहेगा। मतलब 7x का गुना पहले किससे होगा, पूरे कोष्टक के साथ हो जाएगा। तो उसके लिए 15x ऋण 2 ऐसे लिखना है। ठीक है, 7x पहले लिखो, उसके बाद 15x ऋण 2, उसके बाद ऋण 6 है तो ऋण 6 लिख दीजिए। उसके बाद इस पूरे कोष्टक को ऐसे लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। 7x है यहाँ पर, देखिए 7x लिख दिए हैं, उसके बाद जो है ऋण 6 को यहाँ लिख दिए हैं और एक कोष्टक दोनों जगह है जस के तस। तो जब भी इसी गुना करेंगे 2 कोष्टकों वाले को, तो एक कोष्टक को पहले को खोलना पड़ता है, उसके जो भी संख्या है उसको इस तरह से अलग अलग लिखना पड़ेगा और पूरे 7x के साथ पूरा कोष्टक का गुना कर रहेंगे। उसके बाद ऋण 6 का गुना पूरे कोष्टक के साथ करना होगा। ठीक है, अब चलिए इसको कोष्टक खोलेंगे तो 7x का गुना पहले इसके साथ होगा, फिर 2 के साथ होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7x गुना 15x। यहाँ पर गुना के जगह में बिंदु का निशान लगा देना है, क्योंकि x और गुना ऐसे लिखोगे दोनों मिक्स जैसे लगता है, एक ही जैसे लगता है। ठीक है, इसलिए गुना का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है, बिंदु बस लगा देंगे। 7x गुना 15x के साथ हो गया। अब 7x गुना ऋण 2 के साथ होगा, तो ये ऋण हो जाएगा सामने में, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x गुना 2। ठीक है, ये पहला वाला कोष्टक खत्म हो गया। अब इसमें गुना होगा, ऋण 6 का गुना 15 के साथ होगा, तो ऋण 6 गुना 15x। देखिए 6 का 6 लिख दे, बिंदु डाल के ना गुना को लिख दे, गुना x, यानी कि बिंदु मतलब गुना हो गया है। अब ऋण और ऋण का गुना होगा, ऋण 6 का गुना ऋण 2 से, तो ऋण का गुना जो है धन हो जाता है, तो ऐसे धन लिखेंगे। तो 6 गुना 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 2 करके, लेकिन 12 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए संख्या का संख्या से ही गुना होता है, और जो चर संख्या है जैसे x y z जो है ये अपने ही साथी लोगों से गुना होता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे सब गुना में है, तो x का गुना x से बस होगा। तो यहाँ एक x का घात 1 है, यहाँ भी x का घात 1 है, तो इसका घात घात जुड़कर x का घात 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो इसका भी घात y का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो है अपनी अपनी ही जाति से अपनी अपनी तरीके से जो गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का गुना 7 से हो जाएगा, तो 7 का गुना 15 से करेंगे तो 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 3 10 ऐसे। ठीक है, 15 सत्ते 105 हो गया समझो। 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 के घात 2। ठीक है, कैसे होता है, घातांक के नियम के अनुसार होता है। जब भी कोई गुना होता है एक ही जैसे संख्या का, जैसे 1 का घात m है, 1 का घात n है, तो ये गुना होकर 1 का घात m धन n हो जाता है। मतलब इसका घात जो है ऊपर में जुड़ जाता है, तो ये भी x है, ये भी x है, तो इसका घात बस आपस में जुड़ेगा। तो इसका घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 और 1 जुड़कर 2 हो गया। ठीक, यहाँ x के लिए गुना करने के लिए कोई नहीं है, तो 1 से ही रहेगा, और 7 का गुना 2 कर सकते हैं, 7 दूनी 14 x। ठीक हो, अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज सेम है, 1 के लिए गुना करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ 15 और 6 बस का गुना होगा। तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 कम 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, तो यहाँ पर 90 x हुआ, और यहाँ पर 12 का 12 रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला मिटा देता हूँ। अब क्या होगा देखिए, ये अब जो है धन और ऋण बस है। देखिए गुना का चिन्ह सब जगह से हट गया है, अब ये धनात्मक है, ऋण है, ऋण है, ये धन है। ठीक है, तो धन और ऋण का जो है जोड़ना और घटाना बस करना है। ठीक है, तो 1 वर्ग वाला कोई नहीं है, तो इसके साथ कोई नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसमें 1 का घात जो है 2 हो गया है। ये जो है जुड़ता या घटता है सिर्फ अपने जैसे समान संख्या लोगों। ठीक है, समान घात वाले के साथ। अगर 1 का घात 2 है और ऐसी 1 का घात 2 और ऐसे हो जाता तो ये जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 बार है 1 का घात 2, यहाँ 1 बार है, तो कुल मिला के 4 बार इसे 1 का घात 2। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है इसके लिए। और यहाँ पर देखिए ये भी x है, ये भी x है, दोनों का घात जो है समान है। मतलब 1 का घात अगर यहाँ से 5 रहेगा कहीं पर, और 1 का घात अगर ऐसे कुछ भी एक ही नहीं है,
तो ऐसा रहेगा। देखिए इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो ये दोनों लगभग सजाती हैं, ठीक है। तो 5 और 1 जुड़कर 6x हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में है, तो ऋण ऋण का जो है जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह भले ऋण रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा ये दोनों। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 104x हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 का 12। अब इसके बाद कुछ नहीं जुड़ेगा। देखिए इसका घात जो है 2 है, इसका घात 1 है, इसमें x भी नहीं है, ठीक है। तो ये इतना ही इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से इसको बनाते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देख लेना, क्योंकि इस तरह से आपके जो बुक में 5 प्रश्न दिए गए हैं और इसी तरीक़ा से बनेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किए हैं तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।